अरमान सोया अभीरा के रूम के बाहर। यह बात पूरे घर में आग की तरह फैल गई। गीतांजलि को हुआ गहरा हर्ट। उसे लगा जैसे उसकी इज्जत और उसका रिश्ता सबके सामने सवालों के घेरे में आ गया है। तान्या ने मौका पाते ही गीतांजलि को ताना मारा और कह दिया कि अब अरमान के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं बची। जी हाँ गाइज, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में एक बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि गीतांजलि का धैर्य अब टूटने की कगार पर है। दरअसल तान्या और विद्या किचन में होती हैं। तभी गीतांजलि वहां आती है और खुश होकर कहती है कि आज वो अरमान का फेवरेट नाश्ता बनाएगी। लेकिन जैसे ही वह किचन में कदम रखती है, उसके चेहरे की खुशी गायब हो जाती है और चिंता उसके माथे पर साफ नजर आती है। वह कहती है कि अरमान तो कल रात लौटा ही नहीं। सबको यही लगा कि शायद अरमान देर तक ऑफिस में रुका होगा, लेकिन गीतांजलि का दिल बेचैन था। तभी तान्या हंसते हुए सच सबके सामने रख देती है। वह कहती है कि अरमान ने ऑफिस में नहीं बल्कि अभीरा और मायरा के रूम के बाहर रात बिताई। यह सुनकर गीतांजलि का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी सांसें थम सी जाती हैं। तान्या आगे कहती है कि अरमान के लिए अभीरा ही सब कुछ है। जिस तरह से अभीरा टूटी हुई है, अरमान उसका साया बनकर खड़ा है। यह सुनकर गीतांजलि के दिल में चुभन और गहरी हो जाती है। विद्या तुरंत अरमान का बचाव करती है और कहती है कि अरमान ने सिर्फ इंसानियत निभाई है, लेकिन तान्या का जहर भरा लहजा गीतांजलि के जख्म और गहरे कर देता है। तान्या कहती है, देखो गीतांजलि, तुम खुद को इस घर की बहू समझती हो, लेकिन सच तो यह है कि अरमान तुम्हें कभी अपनी पत्नी मानता ही नहीं। यह सुनकर पूरा माहौल सन्न रह जाता है। गीतांजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल चीख चीख कर कहता है कि तान्या गलत है, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं वह भी डरने लगती है कि शायद सच में अरमान उसे दिल से अपना चुका ही नहीं। लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। तभी अचानक घर के बाहर से अरमान की आवाज आती है। वह अंदर आता है और कहता है, अगर मैंने अभीरा के दरवाजे के बाहर रात बिताई तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो कुछ गलत कदम न उठा ले। गीतांजलि उम्मीद करती है कि अब अरमान उसका नाम लेगा, उसका साथ देगा। लेकिन अरमान की अगली बात सबको हिला देती है। अरमान कहता है, अभीरा के बिना मैं अधूरा हूं। यह सुनकर गीतांजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तान्या की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है, जबकि विद्या भी दंग रह जाती है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। गीतांजलि खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मायरा भी आकर आग में घी डाल देती है। वह कहती है, गीतांजलि, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, अरमान का दिल कभी तुम्हारा नहीं होगा। गीतांजलि वहीं पर टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। तान्या और मायरा के शब्द उसके दिल पर चोट करते रहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या गीतांजलि इस अपमान को सहकर चुप रहेगी या फिर वह अपना असली रूप दिखाकर सबको चौंका देगी? क्या अरमान का ये इकरार उसके और गीतांजलि के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्या अभीरा सच में अरमान के लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी है या फिर उसके दिल की सच्चाई कुछ और है? आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या गीतांजलि इस अपमान का बदला लेगी या फिर टूटकर रह जाएगी? कमेंट के जरिए हमें अपनी राय जरूर बताएं। और टेलीवी